वास्तविक संख्या। चालू है मेरा। एकरा में हम लोग क्या क्या पढ़ा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या पढ़ लिया? प्राकृत संख्या। क्या पढ़ लिया हम लोग? प्राकृत संख्या पढ़ लिए। एकरा बाद हम लोग पढ़ लिए क्या सही? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ लिया हम लोग? पूर्ण संख्या। परिभाषा ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए। एकरा बाद हम लोग पढ़ लिए पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ लिए हम लोग? पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक। कुछ बोलते हैं धन पूर्णांक और एक क्या था? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक था। कोई दिक्कत है? नहीं। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? पूर्णांक पढ़ने के बाद हम लोग सम संख्या पढ़े। क्या पढ़े हम लोग? सम संख्या। सम संख्या। फिर विषम संख्या पढ़े हम लोग। क्या पढ़े हम लोग? विषम संख्या। विषम संख्या। इसके बाद हम लोग चले तो ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा जब दी हम ऋण संख्या, तो कितना सिर्फ ऋण संख्या समझा। ध्यान दीजिएगा। तो ऋण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग तो अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। जैसे हम आपसे कह रहे थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं लोग सर अभाज्य लिखा है। गजब है। अभाज्य मतलब वही ऋण संख्या को बोला जाता है। और यौगिक संख्या। क्या बोले हम लोग? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या इसको बोल सकते हैं हम लोग भाज्य संख्या। क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या। तो चलिए इसका अलावा हम लोग आगे आज बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। आपको लिखाया गया होगा प्राकृतिक संख्या जो होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती को संख्या है क्या है आपका? गिनती की क्या है? संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी गिनती की संख्या जो होगी आपको क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। क्या होगी आपको? प्राकृतिक संख्या। है ना। इसको एन द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण संख्या जो है वही होगी। आप कह सकते हैं जीरो से शुरुआत प्राकृतिक संख्या को, यानी शून्य से शुरू। शून्य से शुरू। ध्यान दीजिएगा, शून्य से शुरुआत भी बोल सकते हैं। शून्य से शुरुआत प्राकृतिक संख्या को क्या बोल सकते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। क्या बोल सकते हैं हम लोग? जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से चालू किए थे, तो वहाँ शुरुआत कर दी क्या से? जीरो से। क्या चल दिए? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 बोले लगेगा तो क्या हो जाएगा आपको? पूर्ण संख्या। कौन हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या आपको बताया गया था जीरो या जीरो से बड़ी या छोटी, है ना, संख्या क्या कर सकते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कर सकते हैं। और यही जो होता है धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? ऋण पूर्णांक। तो एक जब समझ गए तो इसको भी समझ जाएंगे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जो होता है जीरो से क्या होता है? जीरो से बड़ी संख्या क्या कर सकते हैं हम लोग? धन पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, जीरो से बड़ी पूर्णांक को, जीरो से बड़ी पूर्णांक को क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या लगा तुम लोग? दिक्कत तुम लोग का? जीरो से जितना भी बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक। जैसे प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जीरो से क्या है? बड़ी है कि ना बड़ी है? तो धन पूर्णांक हो जाएगा। आप बताइए, जीरो से छोटी, जीरो से छोटी पूर्णांक को क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऋण पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं? इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसमें देने में जरूरत है -1 -2 -3। कोई दिक्कत है? तो जीरो से जो बड़ी होगा, जीरो से बड़ी होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? धन पूर्णांक। जीरो छोटी को क्या बोला हम लोग? चलिए, सम संख्या। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या विषम संख्या एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, जो वैसी संख्या है ना, ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, यानी कहने का मतलब 2 से पूरा कट जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सम संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, 4 आपको 2 से पूरा कटेगा नहीं कटेगा? 12 कटेगा ना कटेगा? 8 10 इत्यादि। इस सभी के सभी क्या हो जाएगा? सम संख्या। क्या हो जाएगा? सम संख्या। विषम संख्या सेम उसे बोलना, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। 2 से ये कहा हो चाहिए? विभाज्य नहीं हो, यानी कहने का मतलब नहीं हो। कति हो? नहीं हो। उसे क्या कर सकते हैं हम लोग? विषम संख्या। तो कोई भी संख्या लिख दीजिएगा, विषम संख्या सिर्फ खाली 2 से नहीं कटना चाहिए। जैसे आप 5 ही बोल दीजिएगा 2 से नहीं कटेगा, 7 ही बोल दिया 2 से नहीं कटेगा, 13 ही बोल दिया नहीं कटेगा, 15 भी 2 से नहीं कटेगा। यानी सिर्फ आपको यही याद रखना है कि 2 से नहीं कटना चाहिए। कोई भी संख्या बोल दीजिए
2 से नहीं घटना चाहिए। क्या हो जाएगा आपको? विषम संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या दोनों सेम एक ही है, यानी कहता ही है कि वैसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो आपको 1 से कटेगा, जो वैसी संख्या है ना जो क्या से कटेगा? 1 या स्वयं, 1 या कटेगी, क्या हो जाएगा आपको? रूढ़ संख्या। क्या हो जाएगा? यानी वैसी संख्या जो 1 या स्वयं से कटेगा उसे क्या कहेंगे वो लोग? रूढ़ संख्या कटेगी। अब एग्जाम्पल में देना है तो ध्यान दीजिएगा, 5 जो ऐसी संख्या है, यानी 1 है कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। 7 ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा या तो अपने आप, स्वयं के मतलब अपने आप होता है ना। 11 वैसी संख्या है जो 1 से कटेगा या अपने आप से। 13 वैसी संख्या है जो 1 से कटेगा या अपने आप से। सभी की सभी जो संख्या क्या आ जाएंगे आपको? रूढ़। और रूढ़ का हम लोग क्या बोल देंगे? अभाज्य। क्या बोल देंगे हम लोग? अभाज्य। कोई दिक्कत है? अब चलिए यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसे कहते हैं या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सीधी बात है, वैसी संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा, यानी कहने का मतलब है किसी अन्य संख्या से कटेगा। 1 से तो कटेगा लेकिन किसी अन्य संख्या कटेगा नहीं। वैसी संख्या जो 1 अथवा 1 से अधिक संख्या से विभाज्य हो। अधिक संख्या से क्या होना चाहिए? विभाज्य हो, उसी क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक संख्या। क्या बोलेंगे हम लोग? यौगिक संख्या। एग्जाम्पल में जैसे आप मान लीजिए 12 जो है 1 से कटेगा, 12 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। कट रहा है ना? कट रहा है। ये कहा गया भाज्य संख्या बोले या यौगिक संख्या बोलेंगे। 20 ही बोल सकते हैं, है ना, 14 ही बोल सकते हैं, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा इत्यादि। कोई दिक्कत है? ये सब आपको कल बता दिया गया, एक यात्रा से रिवीजन हो गया। जो नहीं आले हम कर लेंगे रिवीजन, कोई दिक्कत है? आज हम लोग चलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q का मान जो होता है नॉट इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है। खाली बोलने से नहीं होगा, या तो करेगा नहीं, सुनाने की बारी आएगा तो सोचो ध्यान से कि जो बोल रहे हैं हम तुम दिमाग में बिठा ले रहे, है ना। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि हम आगे आगे बोले और दे दे क्या बोल दे रहे हैं। अब दिमाग में बैठाइए, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। इसको अलावा तो कहते हैं तो जोड़ लीजिएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसमें अगर थोड़ा सा लिखा जाता है जहां जो है q इक्वल जो होगा नॉट इक्वल 0, q का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तभी आपको होगा। जैसे में ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या आपकी 5/3 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? q का मान नीचे देखिए 3 है, 3 से 0 है, वही ने कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2/7 जो है q का मान जो निचला है 0 के बराबर है नहीं ना है। आप बताइए 22/7 जो नीचे वाला मान आया q का नॉट इक्वल 0 है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर 0 के बराबर होगा तो नहीं होगा, ठीक ना, इत्यादि। सभी के सभी क्या हो जाएगा आपको? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा आपको? है ना। अब इसी की अगर दूसरा हम लोग चलते हैं, आपको जी बोलते हैं, आप परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आप परिमेय संख्या जो है, आप लग रहा है कि इसका उल्टा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग? वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लिख दीजिएगा ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में ध्यान एक में भी लिख सकते हैं आप, जहां आपका q का मान जो होगा नॉट इक्वल 0। ध्यान देंगे, जैसे दिखाई दे रहा है बाबा लिखे, दिखाई दे रहा है पीछे जी, हम बोलेंगे तो कैसे काम चला पहले से। ध्यान देंगे, जैसे आप ध्यान दीजिएगा √3
3 रूट 5 रूट दू है ना 5 रूट 3 ये सभी के सभी क्या है आपको आप परिमेय संख्या याद रखेंगे। एक में पाई भी लिख दीजिए इत्यादि है ना। देखिए फर्क यहाँ पर देखिए यहाँ पाई लिखा गया है, यहाँ पाई का मान लिखा है 22/7। तो याद रखेंगे एक क्वेश्चन कई और पूछा जाता है आप है ना, पूछने की संभावना ज्यादा रहता है। पाई कैसी संख्या है तो सिर्फ पाई कहेगा तो आप परिमेय, पाई कहेगा तो आप परिमेय। लेकिन अगर पाई का मान देगा 22/7 तो पी बटा क्यू ग्रुप में आ गया तो क्या हो जाएगा आपको परिमेय। और ऐसा ना सोचिएगा पाई के मान तो 22/7 ना होता है तो ये परिमेय न होगा, नहीं। पाई अगर दिया हुआ है तो परिमेय, पाई दिया हो तो मानेगा ना। पाई दिया है तो आप परिमेय, पाई दिया तो आप परिमेय। अब 22/7 दिया तो पी बटा क्यू ग्रुप में आ गया तो क्या हो जाएगा आपको परिमेय। ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर आपको जो है कभी भी स्थिति में याद रखेंगे कि आप परिमेय के साथ, आप परिमेय के परिमेय सोचिए जी परिमेय जोड़ में मिले, घटाव मिले, गुना मिले या भागा मिले, इसका रिजल्ट क्या होगा ध्यान दीजिएगा। ये सब याद रखने के लायक है, शर्त है ना, याद रखिए जरूर इसको याद रखें। कहीं पर आपको ऐसा आ जाएगा तो जब आपको आप परिमेय चाहे इसको बोल सकते हैं परिमेय या आप परिमेय, कोई दिक्कत है इधर से उधर उधर से इधर दिक्कत ना है। परिमेय या आप परिमेय या आप परिमेय या परिमेय कोई भी स्थिति में जोड़ में, घटाव में, गुना में, भागा मिलेगा तो उसका जो परिमाण आता है वो आता है आप परिमेय। क्या आता है आप परिमेय। यानी कहेंगे हम कि बताइए आप परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा आप परिमेय। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम एग्जाम्पल हम लेके चले तो ध्यान छोटे से देते हैं। जैसे आप परिमेय रूट 3 हो गया, रूट कितना हो गया आपका 3, अब परिमेय हो गया 2 तो आप इसको चाहे तो 2 रूट 2 लिखिए है ना, सॉरी माफ कीजिएगा 2 रूट 3 लिखिए, 2 रूट 3 तो अलग जोड़ने का मतलब क्या होगा, दोनों एक साथ थोड़े जोड़ जाएगा है ना, तो ये सही लिखाएगा ये रूट में है, ये रूट में नहीं है तो क्या हो जाएगा आप परिमेय। पूरी जो मान आया ये क्या हो जाएगा आपको आप परिमेय। चाहे आपको ये आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत है तो याद रखिएगा आप परिमेय या परिमेय मिले कोई भी स्थिति में, हमें एक ही बार में लिख दिया है जोड़ घटाव गुना भागा कोई मिलेगा तो हो जाएगा। ये आपको जोड़ की स्थिति में हुआ, कौन स्थिति में हुआ आप ध्यान दीजिएगा। घटाव की स्थिति में मान लीजिए 5 आपको क्या है परिमेय, क्या परिमेय है 5 जो है परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या है। अरे बेवकूफ कहीं का 5 जो परिमेय संख्या है पी बटा क्यू कोई नीचे कि नहीं लिख छिपा हुआ है। और रूट 5 क्या है आपको रूट क्या है आपको तो आप परिमेय है। तो बताइए परिमेय और आप परिमेय जब भी मिलता है तो क्या होता है आप परिमेय बनेगा 5 रूट यही ना बनेगा। तो सीधा बात इसको कह सकते हैं क्या हो जाएगा आप परिमेय हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा जोड़ घटाव गुना भागा कोई भी स्थिति मिलेगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों चीज ध्यान लीजिएगा, जिसे गुना में बताते हैं जैसे रूट 5 क्या है आप परिमेय, रूट 5 क्या है और गुना में रूट 5 क्या आ जाएगा, दोनों एक ही चीज है तो वहां पर चेंज हो जाएगा, लेकिन अलग रहेगा तो नहीं होगा क्योंकि 5 जब गुना करेगा रूट तो 25 और 25 को मिल कितना हो जाएगा 5। तो क्या हो गया आपको 5 क्या हो गया आपको 25 संख्या परिमेय हो गया, कैसे हो गया आपको अब कहिएगा सर बताए थे कि कभी भी स्थिति में जोड़ घटा गुना भागा मिले तो आप परिमेय होते, परिमेय कैसे हो गया तो नहीं एक दूसरा संख्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही चीज होगा। तो अब देखिए ये आप परिमेय न हुआ, ये आप परिमेय न हुआ, चाहे तो परिमेय आप परिमेय रहे या परिमेय रहे, एक दूसरे का उल्टा। जैसे आप मान लीजिए परिमेय है, सॉरी आप परिमेय है और यहाँ पर हम लेते हैं 2 परिमेय, ये गुना करेगा तो क्या बनेगा 2 रूट 5 बनेगा, 2 रूट 5 फिर क्या हो जाएगा आपको आप परिमेय। इतना याद रख लीजिएगा परिमेय आप परिमेय कभी भी स्थिति मिलेगा तो क्या उसको होगा परिमाण आप परिमेय, क्या हो जाएगा आपको है ना। आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, पी बटा क्यू उसे क्या कहते हैं आप परिमेय संख्या। जहाँ परिमेय एक बात इसमें ज्यादा जोर लगाइएगा क्या है 22/7 क्या है आपको परिमेय, क्या चाहिए आपको परिमेय। और यही चीज अगर पाई का मान अगर दे देता क्या क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया तो इसको आप नोट कर लीजिए इतना।
तो दिक्कत है।